Good morning, dear students. Today our topic is perfect tense. We will see the perfect tense of present, past and future tenses. Now let us study present perfect, past perfect and future perfect in details, one by one. Here are the details of present perfect tense. सबसे पहले रिकॉग्निशन देखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, खाया है आदि। ये सब यदि वाक्य में लगे रहें तो आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। जैसे वह जा चुका है, तुम पढ़ चुके हो, सीता खा चुकी है, तुमने खाना खाया है, वह घर गया है। अगर ऐसे वाक्य हों तो आप समझेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इंग्लिश से पहचान के लिए हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होना आवश्यक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट verb third form has been used with the use of has have. Examples are Ram has eaten, Sam has gone, we have done our work, she has played. All these things refers to present perfect tense. Now structure wise, let us see the affirmative structure. Subject plus has have plus verb third form plus object. Let me remind you, has have का यूज हम कहाँ करेंगे? तो has is only used in third person singular number. When the subject is in third person singular number, we add has with it. For example, she has gone, he has eaten, Ram has done this, Sam has written a letter. So all these subjects are third person singular number. That is why we use has with these subjects. Now अब क्वेश्चन है have कहाँ यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में हैव का यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में हैव का यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में वी हैव का यूज़ करेंगे। लेट अस सी एग्जांपल्स। आई हैव डन इट, आई फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है तो आई के साथ हैव लग गया। वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है, वी के साथ वी हैव लग गया। यू हैव डन इट, यू सेकंड पर्सन है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तो यू के साथ हैव लग गया। दे हैव इटन, तो दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है तो दे हैव इटन हो गया। राम एंड श्याम हैव डन दिस वर्क, तो राम एंड श्याम थर्ड पर्सन तो है बट इट इज़ प्लूरल नंबर, सो इसके साथ हैव लग गया। आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव को आगे लिख लेते हैं सब्जेक्ट से, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। वह आम खा चुका है, तो सबसे पहले वह यानी कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज़ का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ खाना का थर्ड फॉर्म ईटन होगा, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ईटन इज़ द थर्ड फॉर्म। ही हैज़ ईटन मैंगो, ऑब्जेक्ट मैंगो है। वह आम नहीं खा चुका है, निगेटिव में हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं ना, तो लेट अस सी ही हैज़ नॉट ईटन मैंगो। वहीं इंट्रोगेटिव में क्या वह आम खा चुका है, तो हैज़ ही ईटन मैंगो। इस तरह से हो जाएगा। आपके लिए मैंने एक्सरसाइज दिए हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुम पढ़ चुके हो, इसका आप बनाइएगा। तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड या यू हैव रेड। रेड केवल बोलते हैं, स्पेलिंग इज सेम एज रीड। रीड, रेड, रेड। तो यू हैव स्टडीड या यू हैव रेड। वह नहीं लिख चुका है, ही हैज़ नॉट रिटन। यस, ही हैज़ नॉट रिटन। क्या मैं घर जा चुका हूँ? हैव आई गॉन टू हाउस, हैव आई गॉन टू हाउस। ठीक है। नाउ एक बार फिर से हैज़ हैव कहाँ लगाते हैं, मैंने नोट में लिखा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं और बाकी सभी पर्सन्स में जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, केवल थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव का यूज़ करेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। नाउ लेट अस स्टडी पास्ट परफेक्ट टेंस इन डिटेल। पास्ट परफेक्ट टेंस डिटेल में समझते हैं। रिकॉग्निशन देखेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। जैसे किसी वाक्य में ये सब लगे रहे अंत में तो हम समझेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे वह जा चुका था, वह लिख चुकी थी, तुम खा चुके थे। इंग्लिश में रिकॉग्निशन कैसे इसका समझेंगे, पहचान कैसे कर पाएंगे? तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होना आवश्यक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द सेंटेंस विल हैव हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, राम हैड गॉन, वी हैड sung a song, she had played,
ऑल दीज सेंटेंसेस रेफर्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड लगाते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हैड के साथ नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव में। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। मोहन अपना गृह कार्य कर चुका था, तो मोहन हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इट इज़ वेरी सिंपल। नेगेटिव बनाएंगे, मोहन अपना गृह कार्य नहीं कर चुका था, तो हैड के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव में, तो मोहन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्या मोहन अपना गृह कार्य कर चुका था? इसमें हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं ना, तो हैड मोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क। नाउ आई हैव सम एक्सरसाइज फॉर यू, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मेरे पिताजी दफ्तर जा चुके थे, क्या बनेगा? मेरे पिताजी का माई फादर, उसके बाद हैड लगाएंगे, माई फादर हैड, जाना का गो होता है उसका थर्ड फॉर्म गॉन, माई फादर हैड गॉन टू ऑफिस। ठीक है, तुम अपना काम नहीं कर चुके थे, तो यू हैड नॉट डन योर वर्क, यू हैड नॉट डन योर वर्क। ठीक है, इस तरह से इसमें तुमने नहीं बल्कि यहाँ पे तुम होगा। तो अपना काम नहीं कर चुके तो यू हैड नॉट डन योर वर्क। क्या राम अखबार पढ़ चुका था? हैड राम रेड द न्यूज़पेपर, हैड राम रेड द न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आपके पास्ट परफेक्ट के आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट अस स्टडी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन डिटेल। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं बच्चों। इस सबसे पहले रिकॉग्निशन देखेंगे, पहचान कैसे करेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में चुका हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि लगा रहे, तो उस वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह खा चुका होगा, तुम पढ़ चुके होगे, वह जा चुकी होगी। ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। शैल और विल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना आवश्यक है। एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल और केवल शैल विल के साथ हैव लगता है, हैज़ का यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर से पहले एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, जैसे आई शैल हैव डन इट, आई शैल हैव डन इट। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। दीज टू सेंटेंसेस have the same structure, that is written here, shall will plus have plus verb third form. So these sentences refer to future perfect tense. Now structure देखते हैं। subject plus shall will plus have plus verb third form plus object, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में shall और will के बाद not लगाते हैं, जैसे subject plus shall will plus not plus have plus verb third form plus object। इन इंट्रोगेटिव shall will के साथ subject, उसके बाद have plus verb third form plus object। सो इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल। वह पत्र लिख चुका होगा, तो ही विल हैव रिटन द लेटर, है ना। ही के साथ विल लगेगा और फिर हैव रिटन द लेटर। हमने आपको पहले ही बताया कि आई और वी के साथ हम लोग जनरली शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस में आई के साथ हम लोग विल का भी यूज़ करते हैं, वी के साथ भी विल का यूज़ करते हैं, और सर्टेन कंडीशंस में बाकी सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग शैल का यूज भी करते हैं। वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, ही विल नॉट हैव रिटन द लेटर। क्या वह पत्र लिख चुका होगा? विल ही हैव रिटन द लेटर। ठीक है, अब नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज। तुम बाजार जा चुके होगे, क्या बनाएंगे? यू विल हैव गॉन टू मार्केट, है ना। वह कविता नहीं पढ़ चुका होगा, ही विल नॉट हैव read the poem, he will not have read the poem। क्या शिक्षक भूगोल पढ़ा चुके होंगे? will the teacher have taught geography, will the teacher have taught geography। नोट एक लिखा है मैंने, फर्स्ट पर्सन जो कि आई और वी होता है उसके साथ हम लोग जनरली शैल यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आई बिलीव सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।